स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का जीएस पाठशाला में। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम कुछ जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने वाले हैं। ठीक है। इसके किसके बारे में हम जानेंगे? यहाँ पर हम जानेंगे वैज्ञानिक खोजों के बारे में और उनके खोजकर्ताओं के नाम के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कुछ शरीर कुछ बॉडी से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, यहाँ पर जो तीन खोजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है। तो आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे जे थॉमसन के द्वारा की गई। थॉमसन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्शन है, इलेक्ट्रॉन से याद रखो इलेक्शन। इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ है? थॉमसन ना। थॉमस का सन खड़ा हुआ है कहां पर? इलेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा यहाँ पर की गई है। फिर बात करें प्रोटॉन की जो खोज है, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई। प्रोटॉन 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 है वो, गोल्ड स्टीन है ना। कह सकते हैं प्रो प्लेयर है वो। प्रो प्लेयर है यानी एक अच्छा प्लेयर है। तो एक अच्छा जो प्लेयर होगा तो क्या जीत के लेके आएगा? गोल्ड जीत के लेके आएगा। तो इसलिए वो गोल्ड स्टीन। तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्ड स्टीन। ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन है? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं जेम्स। तो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है वो किसने की है? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर की गई थी, जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई। नाभिक, हमारा जो नाभिक है ना, जो परमाणु का जो नाभिक होता है, जो केंद्रक होता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। इसको बोलते हैं नाभिक, है ना। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायनामो की खोज किसके द्वारा की गई? माइकल फेराडे के द्वारा डायनामो की यहाँ पर खोज की गई है। माइकल फेराडे के द्वारा डायनामो, है ना। तो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो है ना, जो अभी एनटीपीसी रेलवे की जो भर्ती हुई थी, इनमें काफी सारे जो है खोजों से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? रेडियो सक्रियता की खोज की गई हेनरी बैक्वेरल के द्वारा। हेनरी बैक्वेरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज यहां पर की गई है। रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी। किसकी खोज? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं। तो डायनामाइट की यहां पर खोज की गई अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। डायनामाइट की खोज की गई है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। जबकि पीएच स्केल का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पीएच स्केल की खोज की गई है सोरेनसन के द्वारा। एस पी सोरेनसन, आप नाम याद रखिएगा। एस पी सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की यहाँ पर खोज हुई है। हाइड्रोजन की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज हुई है। हेनरिस कैवेंडिश, है ना। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है। तो राम राम, है ना। तो राम राम दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो नाइट्रोजन की खोज की गई है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज खोज हुई रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है। नाइट्रोजन की खोज हुई रदरफोर्ड के द्वारा। बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की द्वारा खोज हुई है शीले और प्रिस्टले के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज की गई। ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले के द्वारा की गई है। शीले और प्रिस्टले, है ना। अक्रिय गैस जिसे हम ऑर्गन गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस जिसे हम ऑर्गन गैस भी कहते हैं, उसकी खोज हुई है रैमजे और रैले के द्वारा। रैमजे रैले, रैमजे रैले, डबल डबल आर आप यहां से याद रखोगे।
थोरियम की जो खोज हुई है थोरियम की, वो बर्जीलियस के द्वारा की गई है, थोरियम की खोज। ठीक है, थोरियम की जो खोज की गई किसके द्वारा की गई? बर्जीलियस के द्वारा थोरियम की खोज यहाँ पर हुई है। बात करें टेलीविजन की जो खोज हुई है, टेलीविजन, टेलीविजन की खोज जे एल बेयर्ड के द्वारा की गई थी। जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बैरोमीटर की देखें तो बैरोमीटर की जो खोज है वो टोरिसेली के द्वारा की गई। बैरोमीटर की खोज टेरिसेली के द्वारा बैरोमीटर की खोज की गई थी। रेल इंजन, रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा की गई। जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा रेल इंजन की खोज की गई, है ना। ग्रामोफोन की खोज की गई एडिसन के द्वारा। ग्रामोफोन, एडिसन, ग्रामोफोन की खोज हुई है एडिसन के द्वारा, एडिसन के द्वारा। आगे बात करें दूरबीन की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। दूरबीन की खोज, दूरबीन, गैलीलियो, गैलीलियो, है ना। दूरबीन जैसे दूर है क्या, गैलेक्सी हमारी दूर है तो गैलीलियो वहां से याद रख सकते हैं। भाप इंजन की खोज हुई है जेम्स फोर्ड के द्वारा। भाप इंजन की खोज की गई थी जेम्स वाट के द्वारा। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज फैराडे के द्वारा की गई। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा फैराडे, है ना। एक्स किरण की जो खोज है, एक्स किरण की जो खोज है यहाँ पर रोइंटजन के द्वारा की गई। एक्स किरण की खोज, ठीक है, तो एक्स किरण की जो खोज है रोइंटजन के द्वारा की गई है। आगे बात करें, है ना, चलिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, तो प्लीज अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी से सवाल, बायोलॉजी से जो सवाल पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो काफी एक फैक्ट के रूप में होते हैं ये, और आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई यहाँ पर पूछा है कितने मीटर की होती है छोटी आंत। देखो ये रही हमारी छोटी आंत, है ना, ये छोटी आंत है हमारी, और ये जो दिख रहा है आपको बड़ी आंत है। ये छोटी आंत आपको दिख रही है सांप जैसी, ये छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है हमारी। ठीक है, बड़ी आंत। तो सबसे लंबी क्या है, छोटी आंत होती है, और कितने मीटर की होती है, 6.25 मीटर, यानी 6.25 मीटर की ये छोटी आंत होती है। ठीक है। ये देखो ये है हमारा लीवर, ये लीवर है हमारा, और ये है, क्या है ये बताओ, क्या है, अमाशय है हमारा, स्टमक है। ठीक है। आगे बात करते हैं। और पूरा पूछ ली जाए, पूरा जो आहार नाल की जो लंबाई पूरी, जो 9 मीटर आहार नाल की जो पूरी लंबाई होती है। फिर पूछते हैं यहाँ पर यकृत का जो वेट है, यकृत का जो वेट है, पुरुष में यकृत का वेट क्या होता है, पुरुषों में। ठीक है, पुरुषों में यकृत का वेट क्या होता है, यकृत यानी लीवर, लीवर का जो वेट पुरुषों में क्या होता है, 1.4 से 1.8 किलोग्राम, यानी 1400 से 1800 किलोग्राम, है ना, 1400 ग्राम से 1800 ग्राम के बीच, यानी 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है। देखो ये है हमारा लीवर, ये, और यकृत, जो लीवर का भार महिलाओं में देखें तो महिलाओं में 1.2 से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है, 1.2 से 1.4 किलोग्राम। ठीक है। सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर, है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर यहाँ पर होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मीन्स क्या है, सेल डिवीजन। सर्वाधिक जो है यानी सबसे अधिक जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, पुनरुद्भवन, तो किस में होता है, यकृत में होता है, अर्थात लीवर में सबसे अधिक जो है कोशिका विभाजन होता है। यदि लीवर खराब भी हो जाता है तो कुछ परहेज किया जाए, और लीवर खुद को सही करने की शक्ति रखता है। ठीक है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो खुद को सही कर लेगा। चाहे लीवर को आप काट दीजिए ना, तो उसमें इतना कोशिका विभाजन होगा तो फिर से मतलब फिर से आ जाएगा, फिर से वो अपना मतलब आकार फिर से उसी रूप में ढाल लेगा। तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन यहाँ पर होता है लीवर में, और जहां पर पुनरुद्भवन होता ही नहीं है, क्षमता पाती नहीं है, काफी कम है या पाई नहीं रही है, वो होता है मस्तिष्क में। देखो ये हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। तभी आपसे क्या कहते हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले क्या कहते हैं, अरे भाई हेलमेट पहन लिया करो, हेलमेट पहन लिया करो, है ना, चालान आपका कटता है फिर। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं वो ऐसे, उनको आपकी जान की पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर चोट लगी
इस खोपड़ी में अगर चोट लगी यहाँ पर अंदर, है ना, आपको ऊपर चोट लगेगी, सर की जो हड्डी है मेनिंजाइटिस, यहाँ पर अगर चोट लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन यहाँ होगा, है ना। लेकिन इस आंतरिक चोट लग गई इस दिमाग में तो कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होगा, और जब कोशिका ही विभाजन नहीं हो रहा है यहाँ पर तो फिर जो है चोट सही कैसे होगी, है ना। तो इसलिए आपसे बोला जाता है भैया हेलमेट पहनो, गाड़ी धीरे चलाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत होता है, इनेमल। दांत का जो इनेमल होता है, दांत का जो ऊपरी परत होता है इनेमल, जो कैल्शियम फोस्फेट से बनता है, वो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा दांत है, ये इनेमल है, ये आंतरिक परत है जिसको अपन डेंटाइन कहते हैं, और भी ये आंतरिक परत हो गई दांत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है। तो जानिएगा जो हमारे मुख गुहा में, है ना, क्योंकि पाचन जो है मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और मुख गुहा से शुरू में मुख में क्या क्या पाया जाता है, जो लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, कौन सी है, पैरोटिड है। तो पैरोटिड क्या है, सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है। फिर इससे छोटी क्या होती है, सब मैंडिबुलर होती है ना, और इससे छोटी होती है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, फिर ये छोटी होती है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ध्यान में रखना, जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, वो पैरोटिड ग्रंथि में ही क्या होता है, उसमें जो जहर जो भरा होता है, जहर को स्टोर करने का काम पैरोटिड ग्रंथि करती है, किसमें, सांप में, स्नेक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री, या फारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 37 पॉइंट सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, है ना। आगे बात करते हैं, शरीर में जो रुधिर की मात्रा होती है, शरीर में जो रुधिर यानी ब्लड की जो मात्रा होती है शरीर में, वो 5.5 लीटर होती है, 5.5 लीटर। और महिलाओं में जो है ब्लड जो है, महिलाओं में वो आधा लीटर कम पाया जाता है पुरुष की तुलना में। ठीक है, पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम होता है, यानी महिलाओं में 5 लीटर होगा और पुरुषों में ज्यादा होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है शरीर में वो 13 से 16 के करीब यहाँ पर होती है, 13 से 16 के करीब यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा, औसत मात्रा होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिलाओं में बात करें तो 11.5 से 14 के बीच यहाँ पर हीमोग्लोबिन महिलाओं में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की कुल मात्रा कितनी होती है शरीर में, तो 5,000 से लेके 10,000 के बीच यहाँ पर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है पूछा जाता है, तो लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मोनोसाइट होती है, और सबसे छोटी जो होती है लिम्फोसाइट होती है ना। आरबीसी का जीवन काल सबको पता होगा 120 दिन का ही होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। बात करें तो रुधिर का जो थक्का बनता है, बनने में जो समय लगता है 3 से 6 मिनट का यहाँ पर समय लगता है। देखो, रुधिर का थक्का यानी ब्लड का जो थक्का लगता है, उसमें कौन सी धातु जो है प्रयोग होती है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो ब्लड का जो थक्का जमता है इसमें कौन सी धातु जो प्रयोग में आती है, वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम धातु यहाँ पर प्रयोग में आती है, ब्लड का थक्का जमता है। अच्छा, पूछेगा कौन सा विटामिन यहाँ पर काम करता है ब्लड का थक्का जमाने में, तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, और प्लेटलेट्स भी यहाँ पर काम करती है ब्लड का थक्का जमाने में। ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही जो सबसे जो ले सकता है, सबसे जो ले सकता है ना, वो कौन सा है, रुधिर वर्ग ए बी है। ठीक है, ब्लड जो वर्ग है कौन सा, ए बी। और सर्वदाता जो सबको दे सकता है वो है ओ, सर्वदाता सबको दे सकता है ओ।
सामान्य रुधिर का जो प्रेशर होता है यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्यतः ये पूछा आपसे गया है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 से 80 है ना, 120 से 80 हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो होता है सामान्य रुधिर का दाब। बात करें सामान्य नब्ज की गति जन्म के समय होती है 140 बार प्रति मिनट, इतनी फास्ट होती है ये जो नब्ज होती है हमारी, उसकी जो गति होती है 140 बार प्रति मिनट होती है। और सामान्य नब्ज की गति 1 वर्ष की उम्र में 120 बार प्रति मिनट हो जाती है ना। जन्म के समय 140 बार, जबकि आप देखोगे 1 वर्ष की होने जब 1 वर्ष का होता है तो वो 120 बार हो जाएगी। सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में 90 बार प्रति मिनट हो जाती है और नब्ज गति वयस्क में 70 बार प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है। नब्ज की गति आपसे पूछे जन्म के समय तो सबसे हाई है 140 है, फिर जैसे ही हम 1 वर्ष के होते हैं तो वो 120 बार प्रति मिनट हो जाती है, फिर जैसे ही 10 वर्ष की उम्र में जाते हैं तो वो 90 बार प्रति मिनट हो जाती है, फिर 70 बार प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, हृदय की जो गति होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है, 72 बार प्रति मिनट यहाँ पर हृदय की गति होती है। सबसे जो बड़ी शिरा है, सबसे बड़ी शिरा है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा यहाँ पर सबसे बड़ी शिरा है ना। और सबसे बड़ी जो धमनी है, सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन है, एब्सोमिनल एरोटा, एरोटा धमनी आप याद रखोगे, एब्सोमिनल एरोटा ये सबसे बड़ी जो है धमनी है, एब्सोमिनल एरोटा। वृक्क का भार यानी किडनी का भार यहाँ पर पूछा है, वृक्क किडनी वो होता है 150 ग्राम, काफी छोटी होती है 150 ग्राम। किडनी क्या काम करती है, ब्लड को छानती है। ठीक है, ब्लड को यहाँ पर छानती है। मस्तिष्क का भार क्या है, ब्रेन का भार क्या है, 1220 से 1400 ग्राम के लगभग, है ना गाइस। तो 1220 से 1400 ग्राम लगभग जो है मस्तिष्क का भार होता है। फिर बात करें हम मेरुदंड की लंबाई, मेरुदंड की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर, मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी में है ना, तो मेरुदंड की लंबाई 42 से 42 से 45 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ठीक है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है ना। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है ना। सबसे लंबी जो तंत्रिका है सिएटिक जो तंत्रिका है, काफी लंबी है, सबसे लंबी है। और सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका होती है ट्रोकिलियर है ना, ट्रोकिलियर सबसे छोटी जो है तंत्रिका होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका होती है ट्राइजिमिनल, ट्राइजिमिनल सबसे बड़ी तंत्रिका है ट्राइजिमिनल, कौन सी, ट्राइजिमिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी जो कोशिका होती है। सबसे बड़ी नहीं, यहां पर सबसे लंबी लगाइए आप, सबसे लंबी, सबसे लंबी की बात करें तो तंत्रिका कोशिका है ना। क्योंकि सबसे छोटी तो कौन सी होती है, सबसे छोटी हम बात करें मानवों में तो वो स्पर्म होती है कोशिका, है ना, यानी शुक्राणु जिसे हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में कहें जो मतलब सबसे जो बड़ी जो कोशिका है वो है ओवम, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंडाणु। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, है ना। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है यहाँ पर, वो होती है थायराइड। जो आकस्मिक ग्रंथि बोला जाता है वो एड्रिनल को बोला जाता है, लड़ो और भागो ग्रंथि कुछ ऐसे बोला जाता है, लड़ो और उड़ो ग्रंथि। ठीक है, वो आकस्मिक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, है ना। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के समान ये होती है। आगे बढ़ते हैं, तो गर्भावस्था की जो अवधि 266 से 270 दिन, है ना। अस्थियों की जो कुल संख्या 206 होती है, ये सबको पता होगा। और जन्म के समय कुछ 300 होती है, 300 जन्म के समय, है ना। सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो स्टेपिज होती है, जो मध्य कान में पाई जाती है।
ठीक है। ऐसा पूछता है कि जो सबसे छोटी जो अस्थि स्टेपीज है वो कान के किस हिस्से में पाई जाती है, तो आप याद रखोगे मध्य कान में यहाँ पर पाई जाती है, मध्य कान में। ठीक है। और सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो होती है फीमर, जो जंघा में होती है, जो हमारी जांग में होती है। ये सबसे लंबी अस्थि है फीमर। ठीक है। कशेरुकी की जो कुल संख्या होती है 33 होती है कशेरुकी की, यानी जो रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकी होती है हमारे, उनकी संख्या जो है 33 होती है, 33 होती है। ठीक है। मांसपेशियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 639, 639 यानी 639 मांसपेशियों की कुल संख्या है। आगे बात करें, सबसे लंबी जो पेशी है कौन सी है, सारटोरियस। सबसे लंबी पेशी होती है सारटोरियस पेशी। ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो जानकारी पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ये एक जो बॉडी से रिलेट करते हुए फैक्ट थे, जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। तो ऐसी और जो हम अपडेट लेके आते रहते हैं आपके लिए, तो चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है गाइस, बाय।